Since the beginning of the civilizations, cities played an important role in development of human life. Most of the ancient civilizations of the world are known by its cities. The Indus Valley Civilization flourished during 2500 to 1900 BC. ये आप देख सकते हैं मेरे मोहल्ले में कि वर्षा मतलब एक दिन की वर्षा में कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। एक दिन की कठिनाइयाँ में मतलब 4 से 5 दिन में वर्षा मतलब निकल नहीं पाती है। नाला के प्रॉब्लम बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो हम लोग को कठिनाइयाँ झेलनी नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले तो आदमी को अपनी सोच बदलनी होगी, जिसके चलते ही सबसे पहले तो आदमी अपना सोच बदले, अपना कार्यशैली बदले, अपना विचार बढ़िया रखे, गंदगी कम करे सड़कों पे। स्मार्ट सिटी इसी तरह बन जाएगा। सारा लोग जब ऐसा करेंगे तो स्मार्ट सिटी बनेगी। प्रॉब्लम तो है, बरसात में पानी जम जाता है गली में जो 2-3 दिन तक रहता है। सबसे पहले इसके विषय में ध्यान देने के बाद ही कोई स्मार्ट सिटी बन सकता है। लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, इससे चलते भी स्मार्ट सिटी में बाधा आ सकती है। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। में रहता हूँ। मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ। शुरू से काफ़ी परिवर्तन आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाएगी। अभी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अक्सर हम देख रहे हैं कि बरसात के दिनों में गलियों में, हर मोहल्लों में जल जमाव की समस्या है। सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, अभी हाईवेज़ वगैरह बने हैं, पुल्स वगैरह बने हैं, लेकिन आज भी जो हमारी कॉलोनी की सड़कें हैं उनमें अभी भी बहुत सारा ऐसा काम है जो कि होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि वो इन कामों को पूरा करें, सड़कों के कामों को। तो पटना को अगर हमें स्मार्ट सिटी बनाना है तो हमें हर तरीके से स्मार्ट बनना होगा और सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी मानसिकता, उनकी सोच में बदलाव है। सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि हमें भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि रास्तों पर कचरा फेंकना, ठीक है, गंदगी फैलाना, इस तरीके की जो सोच है वो यहाँ के लोगों को थोड़ी बदलनी पड़ेगी, तो ही पटना स्मार्ट सिटी बन पाएगी। The evolution and shape of our cities and the resultant urbanization has not been simple, rather a product of multiple forces including industrialization, planned development, history, urban planning and our cultural and social ethos. All these processes individually as well as collectively resulted in urban development. So सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पटना बीइंग कैपिटल ऑफ बिहार स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क्स जो लिस्ट था 3 सिटी को पटना से देना और उसका कुछ क्राइटेरिया था जो स्टेट गवर्नमेंट को देना था, उसमें पटना 3 शहरों से नीचे था। इसलिए पहले 3 शहर को बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को जगह हम लोग
प्लान ये है कि गांधी मैदान के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बने, तो गांधी मैदान वैसे ही रहे, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बने, तो एक टनल बने, जनरेट एक केबल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक का, दूसरे तरफ डेटा का, तीसरे तरफ अदर चीज़ का, चौथे तरफ, इस तरह से सारे उसी में रहेंगे पार्टीशन दे के, और जब किसी का कुछ खराब हुआ तो ढक्कन खोल के उसको बना लेंगे। The mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure to enhance the quality of urban life and provide a clean environment. Under the Smart Cities initiative, the focus will be on core infrastructure services like adequate and clean water supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility and public transportation, affordable housing for the poor, power supply, robust information technology, connectivity, governance, especially e-governance, and citizen participation, safety and security of citizens, health and education, and sustainable urban environment. What makes a city smart? Smart governance at the municipal level, holistic urban planning approach for economic, social, and environmental sustainability, smart policies being more effective in early development stages over investment quantum, citizen involvement, smart technology, integrating green initiatives with human development focus. We believe that only a smart citizen could make a city smart. What are your impressions of a smart city?